नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा की सदन की कार्रवाई तो चल ही रही है, रोज चल रही है। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हैं। आज सदन के भीतर डोमिसाइल नीति को लेकर के विवाद छिड़ा। जवाब सरकार की ओर से मिला भी, नहीं भी मिला। जो विपक्ष के विधायक थे भाईवेंद्र, वो असंतोष में रहे। क्या लगता है कि अब डोमिसाइल नीति भी एक बड़ा मुद्दा होने वाली है? जैसे आज हरा टी शर्ट एक बड़ा मुद्दा बन गई इस बिहार विधानसभा में। देखिए, बिहार में जब नौकरी की बहार है पिछले 2-3 साल से यहाँ शिक्षकों की बम्पर नियुक्ति हुई और बिहार सरकार के 40-41 विभागों में वर्षों से कोई 3-3.5 लाख पद खाली पड़े थे। कोई विभाग ऐसा छूता नहीं है जहाँ पद खाली नहीं थे, ज़रूरत थी। तो विधानसभा के पिछले चुनाव में ही बिहार में नौकरी और रोज़गार एक बड़ा मुद्दा बना और इसको राजद ने बनाया, तेजस्वी ने बनाया था कि भाई हम सत्ता में आएंगे। तो पहली कैबिनेट से ही 10 लाख नौकरी की घोषणा की थी। उसका जब एनडीए की सरकार थी मजाक उड़ाया जाता रहा। अब चलिए फिर एक घटनाक्रम हुआ कि राजद सत्ता में सहभागी हो गया और उसके बाद नौकरी के एजेंडे पर नीतीश कुमार ने काम किया। नियुक्ति पत्र बंटने लगे और दिखने भी लगे। हाँ, और बीपीएससी से शिक्षकों की नियुक्ति हुई, कोई 2,20,000 2.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हुई। जैसे ही बम्पर नियुक्ति होने लगी तो डोमिसाइल नीति की भी मांग उठ खड़ी हुई। जब बीपीएससी ने शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन निकाला तो डोमिसाइल नीति लागू थी कि हम जो बिहार के लोग हैं, जब नौकरी का अवसर बिहार में आया है तो बिहारियों को अवसर मिलना चाहिए, यहाँ डोमिसाइल नीति लागू हो। तब नीतीश जी महागठबंधन के नेता थे, सीएम पीएम का चेहरा बन रहे थे। अचानक विज्ञापन के बाद सरकार ने यू टर्न ले लिया और कहा कि नहीं, डोमिसाइल नीति लागू नहीं करेंगे। यहीं से डोमिसाइल नीति एक सियासी मुद्दा बन गया, एक चुनावी मुद्दा बन गया। अब तो एक राजनीतिक मुद्दा होने जा रहा है ये। सर, आपसे आसान शब्दों में समझें, ये डोमिसाइल नीति क्या मतलब? डोमिसाइल नीति का मतलब है स्थानीयता। बिहार के जो लोग हैं, बिहार के रहने वाले हैं, कम से कम वो 3 साल, जैसे उनकी माँ बिहार का है, जन्म बिहार में लिया हो, और कम से कम 3 साल। जब कहीं डोमिसाइल नीति लागू है तो है कि वहाँ एक कट ऑफ ईयर्स दे दिया जाता है कि वो वहाँ का रहने वाला हो, वहाँ जन्म लिया हो, स्थानीय लोग हैं, उसको ये लाभ मिलता है। आरक्षण का जो नियम कानून जो बिहार का लागू है, वो जो बिहारी लोग हैं, जो बिहारी मूल के लोग हैं, उसी को लाभ मिलता है। जब डोमिसाइल नीति की मांग होने लगी तब से विरोध भी लोगों ने किया, सड़क पर आकर छात्र युवकों ने विरोध किया, लेकिन सरकार अडिग थी। उस समय चीफ सेक्रेटरी थे अमीर सुहानी, उन्होंने बाकायदा मीडिया को एड्रेस किया, कहा कि डोमिसाइल नीति संविधान सम्मत नहीं है। भाषा, जाति, लिंग, इसके आधार पर किसी को कोई जन्म स्थान के आधार पर नौकरी और सेवा से आप वंचित नहीं कर सकते हैं, ये कानून है, संविधान है। हालांकि सरकार जब डोमिसाइल नीति समाप्त कर दी तब ये बात कह रही थी। इसके पहले तो डोमिसाइल नीति लागू थी और 15 से अधिक राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू है, लेकिन अब बिहार में तो डोमिसाइल नीति शिक्षक की नियुक्ति में जब समाप्त कर दिया तो कोई 25,000 से अधिक बीपीएससी द्वारा शिक्षकों की जो नियुक्ति हुई है उसमें डोमिसाइल नीति का लाभ होते हैं गैर बिहारी, जो बिहार के बाहर के रहने वाले लोग हैं, उनकी नियुक्ति हुई है। हाँ, एक है उसमें गौर करने बात, जो बाहर से आए हैं उनको कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। कोई अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग का भी कोई अभ्यर्थी आया है तो सामान्य कोटि से आया है, मतलब अपनी मेधा के बल पर बिहार में उसने नौकरी पाई है। आज बिहार विधानसभा में फिर ये मामला गूंजा और पहले तेजस्वी कहा करते थे कि भाई जब हम सत्ता में आएंगे तो नौकरी नहीं देंगे, बिहार के लोगों को हम नौकरी देंगे। लेकिन जब सत्ता में आएंगे तो भी डोमिसाइल नीति उनके रहते समाप्त हुई थी। उस समय तो मानना पड़ा जो नीतीश कुमार की रीति नीति थी। अब फिर राजद एक बार डोमिसाइल नीति की बात कर रहा है। आज भाई बीरेंद्र ने एक मुद्दा उठाया था कि जो यहाँ विकलांग शिक्षक जो नियुक्त हैं, विकलांग जो लोग बहाल हो रहे हैं, उसमें भी डोमिसाइल नीति लागू नहीं होने के कारण बिहार के बाहर जो लोग हैं उनको लाभ मिल रहा है और बिहार के जो लोग हैं उनको लाभ नहीं मिल रहा है। कोई 7,000 और नियुक्ति होने वाली है, ये एक मुद्दा था हाउस में। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि नहीं, डोमिसाइल नीति लागू करने का कोई विचार नहीं है, नियुक्ति हम करने जा रहे हैं। तो फिर एक बार डोमिसाइल नीति का मुद्दा फिर गूंजा है और मुझे लगता है कि एक फिर चुनावी मुद्दा उसी ढंग से बनेगा जैसे बिहार सर्वाधिक 70% आरक्षण लागू करने वाला बिहार हो गया था। बिहार में जब राजद और जदयू सत्ता में सहभागी था, आपको याद होगा, बिहार में जातीय सर्वेक्षण कराया गया 65% का आरक्षण और 65% का आरक्षण लागू किया गया। 10% ईडब्ल्यूएस। हाँ, 10% ईडब्ल्यूएस जो संसद से पूरे देश भर में लागू है,
तो 75% आरक्षण लागू हो गया। उसको हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया, कहा कि ये संविधान सम्मत नहीं है। और इंदिरा सहनी के केस में जो 50% से अधिक आरक्षण की सीमा नहीं बढ़ाई जा सकती है, उसको लेकर के अभी सुप्रीम कोर्ट में बिहार की याचिका लंबित है। और पिछला जो 50% के आरक्षण है, उसी आधार पर अब शिक्षकों की नियुक्ति हो रही। आज फिर ये मुद्दा गरमाया और अभी आरजेडी के तमाम विधायक जो है हरी टी शर्ट में आज हैं। हरी टी शर्ट में और बाजाबता 75% आरक्षण लागू करो। ये एनडीए जो है, हाँ सरकार की बात कर रही हाँ, है। और इसके बाद कहा कि ये जो एनडीए वाले लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, आरक्षण चोर है, इस सब तरह का एक स्लोगन लेते हुए और टी शर्ट पहन के आज दोनों सदनों में सदस्य आज मुखातिब थे और अपनी बात रखी। हुआ ये कि परिषद में फिर आज यही मुद्दा हो गया। फिर राबड़ी देवी और मुख्यमंत्री भिड़ गए आपस में। फिर वही कहा सुनी तू मैं, और जो मुख्यमंत्री कहा करते हैं कि इसका हस्बैंड, इसका पति कि कुछ नहीं जानती है और ये तो हाँ मालूम नहीं है, जेल में चला गया तो इसको मुख्यमंत्री कुछ नहीं आता, ये सारी बात जो मुख्यमंत्री कहा करते हैं, आज फिर भी वहाँ एक अशोभनीय दृश्य देखने को मिला। और उसी में जो राजद के विधान पार्षद से जो टी शर्ट पहन कर गए थे, मुख्यमंत्री ने एक को खड़े होकर के पूरे गौर से सबको पढ़ा और पूरा वो जो आज उनका नारा था, उनका विरोध था, उसको एक तरह से कहिए कि मुख्यमंत्री ने खुद ही आज महिमा मंडन किया। टी शर्ट में जो आगे पूरे नारे लिखे हुए थे, आपने दिखाया है, तो वो उसको पढ़ा। तो आज फिर राजद का तो पर्पस सर्व हो गया कि वो मुख्यमंत्री के खिलाफ ही आज तो विरोध प्रदर्शन था कि भैया आरजेडी कहीं ना कहीं इस मामले में सफल रही। हाँ, आज का जो ये एक प्रदर्शन था इस अर्थ में सफल हुआ। तो फिर ये आरक्षण का मुद्दा फिर एक गरमाया है बिहार में। आरक्षण तो एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है। क्योंकि सर इस साल चुनावी साल है, आपको लगता है कि तेजस्वी यादव अगर ये दावा कर मतलब कह तो रहे हैं डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, ये सब बात कह रहे हैं, लगता है कि ये फिर कहीं ना कहीं एनडीए पर भारी पड़ जाए। देखिए, ये डोमिसाइल नीति लागू करने की बात अब ये सब सिर्फ एक अब जुमला भर रह गया है। तेजस्वी सत्ता में थे तो किसने रोका था, कहाँ विरोध किया उन्होंने। डोमिसाइल नीति की मांग तो आज भी बिहार के जो जॉब सीकर छात्र युवा हैं वो मांग ही रहे हैं, लेकिन सरकार कहाँ लागू करने के लिए तैयार है। तेजस्वी आज तो जब सत्ता में नहीं थे, विपक्ष में थे, तो ये बात वो कहा करते हैं, और जब 2 बार तो ऐसा अवसर मिला, कहाँ उन्होंने लागू किया। हाँ, ये मुद्दा जो है लोक लुभावन है। ये बात कोई यदि पार्टी कहेगी कि बिहार में अभी कहा करते हैं, मैं देखता हूँ जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी ये बात डोमिसाइल नीति लागू करने की बात करते हैं, और राजद ने, तेजस्वी ने तो इसको मुद्दा ही बनाया है डोमिसाइल नीति को लेकर के, आरक्षण की सीमा को बढ़ाने कर लेकर। अब तो राजद ये कह रहा है कि आरक्षण को फिर से आप यहाँ कानून पास कीजिए और इसको दक्षिणी के राज्यों में जैसे 9th शेड्यूल में इसको शामिल किया गया है, ताकि सुप्रीम कोर्ट भी इसको रिव्यू नहीं करे, अब इस तरीके से लागू कीजिए। तो आरक्षण एक मुद्दा चुनाव के पहले फिर बन पड़ा है। अब आज जो प्रदर्शन था उसमें राजद अपने इस प्रदर्शन में इस अर्थ में सफल हुआ कि मुख्यमंत्री ने खुद ही अपनी पूरी बातें जो टी शर्ट पर लिखा था उसको पढ़ा, अपने मुंह से जिक्र किया। अपने मुंह से जिक्र कर दिया। वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हमारे साथ थे। क्या कुछ उन्होंने सदन के भीतर जो सदन की कार्यवाही के दौरान जो घटनाक्रम हुई है उसकी चर्चा की है, और डोमिसाइल नीति लागू करने के इस मुद्दे को लेकर जो बहस छिड़ी है उसका आगे क्या अंजाम हो सकता है, इस पर भी अपनी बातें रखी हैं। भविष्य में क्या हो सकता है इसकी चर्चा भी की है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।